फिंगर 5 पर पनाह मांग रहा था चीन। भारत ने चीन की एक न चलने दी। उंगली मरोड़ धकेला पीछे। फिंगर 5 से हटने को राजी नहीं हो रहा था चीन। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव खत्म करने की समझौते के तहत भारत ने चीन के हाथों क्या खोया क्या पाया, इस पर गंभीर बहस चल रही है। इस बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई कि समझौते पर पहुंचने के दौरान फिंगर 5 की स्थिति को लेकर सबसे ज्यादा खींचतान हुई, जहां चीन ने अपने सैनिकों का जबरदस्त जमावड़ा कर रखा था। लेकिन भारत ने समझौते के टेबल पर चीन के खिलाफ बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। चीन पेंगोंग झील से सैनिकों की वापसी की रूपरेखा तय करते वक्त फिंगर 5 पर जमे अपने सैनिकों को हटाने को राजी नहीं हो रहा था। चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती कायम रखने की मांग पर अड़ा रहा, लेकिन भारत ने उसकी एक ना सुनी और साफ कह दिया कि अगर फिंगर 5 खाली नहीं हुआ तो समझौता नहीं हो सकता। फिंगर 5 पर किलेबंदी कर चुका था चीन। भारत ने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त करने पर किया मजबूर। बीजिंग जब भारत का मिजाज समझ गया तब उसने कम से कम 30 सैनिकों को फिंगर 5 पर मौजूद रहने देने की इजाजत मांगी, लेकिन भारत फिर भी नहीं माना। वहां चीन के करीब 200 सैनिक जमा थे, लेकिन भारत ने साफ कहा कि हमारा अधिकार क्षेत्र फिंगर 8 तक है और चीन ने सीमा का उल्लंघन किया है। आखिरकार चीन जब फिंगर 8 से पूरी तरह वापस जाने को राजी हुआ, तब भारत ने भी अपनी सेना फिंगर 3 तक वापस लाने की हामी भरी, लेकिन ये शर्त रख दी कि फिंगर 3 से 8 के बीच कोई भी देश पेट्रोलिंग नहीं करेगा। भारत ने समझौते के दौरान एक और शर्त पर चीन का हाथ मरोड़ा। उसने चीन से ये बात मनवा ली कि अप्रैल 2020 के बाद पीएलए ने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। करगिल युद्ध में व्यस्त था भारत, तब चीन ने की थी चालाकी। फिंगर 5 में चीन ने दिखा दिया था कि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कितनी उच्च स्तर की क्षमता है। चीन फिंगर 8 और 4 के बीच निर्माण कार्य का सिलसिला तब शुरू किया जब भारत 1999 में पाकिस्तान के साथ करगिल युद्ध में उलझा हुआ था। पिछले एक दशक में उसने अपने इलाके में शानदार सड़कों का निर्माण कर लिया। इस कारण उसके सैनिक एलएसी के इस इलाके में गाड़ियों से आने में सक्षम थे, जबकि भारतीय सैनिकों को पैदल जाना पड़ता था। भारत सरकार ने 2016-17 में नए पेट्रोल बोट खरीदे ताकि फिंगर 8 से पेंगोंग लेक पहुंचने में आसानी हो। फिंगर 5 पर तेज गति से की गई किलेबंदी चीन की ताकत का सबसे ताजा प्रदर्शन था। ऐसी परिस्थिति में इलाके में पेट्रोलिंग की नई व्यवस्था के लिए चीन को मजबूर करना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। हालांकि अब यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि चीन समझौते को किस तरह जमीन पर लागू करता है। अब तक तो उसके इरादे नेक लग रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सैन्य वापसी 3-4 चरणों में पूरी होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।